हेलो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास में होम साइंस सब्जेक्ट के अंदर। चैप्टर नंबर है 21 एंड उसका नाम है मानव विकास के मुद्दे व चिंताएं। क्या है इसके अंदर? सबसे पहले इसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि गर्ल्स एंड बॉयज़ की एजुकेशन के लिए है, बाल अपराध के ऊपर है, इस पर बात की गई है इस चैप्टर के अंदर। और आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के बारे में बताया है और विकलांग बच्चों के बारे में बताया है। मंदबुद्धि बच्चों की सहायता हम कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या सुझाव होते हैं, इस चैप्टर में ये बताया है। इसमें अब सबसे पहले आपने भिन्न अलग अलग तरह के बच्चों को देखा होगा, उनके विकास को देखा होगा और विकास से होने वाले प्रभाव के बारे में आपने देखा होगा। लेकिन कुछ बच्चों को आपने पूर्ण रूप से विकास कुछ का तो हो जाता है और कुछ का डेवलप अच्छे से नहीं हो पाता। तो उदाहरण के लिए भारतीय घरों में जो इंडियंस लोग होते हैं उनके घरों में लड़कियों की अपेक्षा एक जना माना तथ्य है। कई बच्चों को तो स्कूल जाने की अपेक्षा खतरनाक व्यवसाय में लगा दिया जाता है और अपनी गरीबी के कारण वे काम करते हैं, जबकि अन्य कई असामाजिक विधियों में लिप्त हो जाते हैं, वो छिप जाते हैं। कई बच्चे विकलांग होते हैं। तो जिन बच्चों को कुछ बच्चे कुछ ऐसी बीमारियों से भी ग्रसित होते हैं जिसकी वजह से समाज उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है समाज से। जैसे कि एग्जाम्पल एड्स, कोई बच्चा एड्स से ग्रस्त है या उनके माता पिता हैं तो उन्हें समाज से निकाल दिया जाता है, समाज में इंक्लूड नहीं किया जाता। ऐसी कुछ चीज़ें रही थी। और कुछ बच्चे कम ही एज में नशे की लत में लग जाते हैं और अपने हम उम्र दोस्तों के साथ रह करके वो कई आदतों में पड़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को दर्शाया गया इस चैप्टर के अंदर और जो अब तक का मैंने आपको बताया उन सभी पर बात की जाएगी इस चैप्टर में। तो बालिकाओं के से भेदभाव। अब एक स्टोरी में आपको बताती हूँ। एक सीमा एक झोपड़ी में रहने वाले 10 वर्षीय लड़की है और वह 5 बजे सुबह उठकर दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करने जाती है, जबकि उसके बड़े भाइयों को पढ़ाई में दिलचस्पी या इंटरेस्ट नहीं है उनको पढ़ने में, तब भी उनको उसके बावजूद भी उनको पढ़ने के लिए भेजा जाता है, जबकि वो पढ़ना नहीं चाहते। जब भी सीमा स्कूल जाने की जिद करती तो उसके माता पिता उसे डांट देते। उसके भाइयों को घर के लिए वरदान समझा जाता और सीमा को बोझ समझा जाता और ये भी अपेक्षा की जाती कि वह काम करके पैसे ले घर का खर्च निकाले और पैसे दे वो ला करके। और भाइयों को पढ़ने की वहाँ पे परमिशन थी, बट उस जो लड़की है उधर सीमा, उसको नहीं थी। उसको हर बार मना कर दिया जाता जब भी वह अपनी इच्छा जताती कि मुझे भी पढ़ना है। इस कहानी को पढ़कर आपको सीमा के जीवन के विषय के बारे में कैसा लगा है? क्या यही भारत की बहुत सी लड़कियों की स्थिति नहीं है क्या? भारत में लड़कियों का जीवन कठिन है। उनके प्रति जन्म से भेदभाव का बर्ताव किया जाना, कई घरों में लड़कियों का अवांछित मतलब उनको ये सोचना है कि वो पैदा ही ना हो और उनकी देखभाल सही ढंग से ना करना, उनका पालन पोषण सही ढंग से ना करना और उन्हें कुछ तुच्छ टाइप का या फिर ये बोल सकते हैं कि उनको बोझ या फिर एक इंसान की तरह
ना समझना, लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों को कम समझना। तो ऐसा इस स्टोरी में बताया गया है। भारतीय परिवार में पहले खाना कौन खाता है? लड़कियां नहीं। हमारे देश में माताएं पहले अपने पतियों व लड़कों को खाना खिलाती हैं, बाद में खुद के लिए परोसती हैं, फिर वह लड़कियां जो बचा कुचा होता है वो खाती हैं इस स्टोरी के अकॉर्डिंग, जो गुणवत्ता व मात्रा के में काफी कम होता है। उदाहरण के लिए कई बार लड़कियों को पर्याप्त मात्रा में दाल रोटी सब्जी भी नहीं मिल पाती। जो उनका डाइटरी है, जो उनकी प्रॉपर डाइट है वो भी नहीं मिल पाना, और कई कारण भी हो सकते हैं, गरीबी हो सकती है और भी बाकी चीज़ें हो सकती हैं। घर का और आसपास का माहौल भी इसमें इंक्लूडेड होता है। और परिणाम स्वरूप कई लड़कियां अपना जन्मदिन भी नहीं मना पाती। उनको पता ही नहीं होता कि उनका बर्थडे आता कब है। हम लोग तो आए दिन बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, कोई ओकेशंस ढूंढते हैं हम सेलिब्रेट करने के, बट कई कई जगह ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको पता ही नहीं है जन्मदिन होता क्या है, या कब आया है, कब आएगा उनका जन्मदिन, या कब आया था, ये भी नहीं, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ों में इंगेज रहते हैं कि खुद के लिए कोई चीज़ है ही नहीं। क्या स्कूल जाने वाले लड़की की संख्याओं में लड़कों को के बराबर होती हैं? इसका उत्तर भी ना ही है, क्योंकि सभी को मौका नहीं मिलता, क्योंकि कई लड़कियों को प्राथमिक विद्यालय से ही निकाल लिया जाता है। बहुत छोटी उम्र में लड़कियां अपनी माँ के साथ घर के कामकाज में हाथ बटाती हैं। ऐसा उनका मानना है कि अगर घर का कामकाज नहीं करोगे तो क्या करोगे। तो सभी को हर तरीके की लाइफ नहीं मिलती, सबकी लाइफ अलग अलग है, इसमें ये चैप्टर में स्टार्टिंग में बता चुके हैं। सो आगे की का कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।